हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पार्ट 9 हल कराऊंगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम बीच में छूट गया था, जैसे एग्ज़ाम होने वाला था, डेट आ गया था, एडमिट कार्ड आ गया था, उन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब CBT एग्ज़ाम का भी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। 18 दिसंबर से परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 212। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है? जो सिंगल फेज का मोटर होता है, इंडक्शन मोटर, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लेंज के नियम पर कार्य करता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 213 नंबर, सिंगल फेस मोटर का क्या नाम है? जो आपके सामने फिगर दर्शाया गया है, इसी के बारे में पूछा गया है कि यह कौन सा मोटर है। तो कौन सा मोटर है आपके सामने? तो ये आपके सामने जो हम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा अस्थाई संधारित्र मोटर। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहलाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 214, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? क्या है स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत? तो आपको कार्य सिद्धांत पूछा गया है, कौन सा कार्य सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंज के नियम पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 215 नंबर, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित करता है? ये जो आपके एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित करता है? जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है यह, ठीक है, इसी क्या है आपका ये मोटर है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा आपका ये मोटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 216 नंबर, AC सिंगल फेस मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? मोटर जो है के तहत वर्गीकृत किया जाता है। रिफ्लेक्शन मोटर के तहत वह वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रतिकर्षण मोटर। क्या होता है? प्रतिकर्षण मोटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 216 नंबर, AC सिंगल फेस मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? मोटर जो है के तहत वर्गीकृत किया जाता है। रिफ्लेक्शन मोटर के तहत वह वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रतिकर्षण मोटर। क्या होता है? प्रतिकर्षण मोटर। अब चलते हैं 217 नंबर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सिंगल फेस जो होता है इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो हम जब शुरू करते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को चालू करते हैं, तो हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेस विभाजन की विधि का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 218 नंबर, AC सिंगल फेस मोटर का प्रकार क्या होता है? जो AC सिंगल फेस मोटर है उसी का प्रकार पूछा गया है। आपको फिगर एक दिखाया जाएगा, उस फिगर के माध्यम से ही पूछा गया है कि AC सिंगल फेस मोटर कौन सा है। ये जो आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है, ये जो आपके सामने इस समय दिखाया जा रहा है, ये मोटर एक प्रकार का है। ठीक, इसी को पूछा है किस प्रकार। देखिए क्वेश्चन जो है लगभग अब क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो वही वापस आ रहे हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चन आ रहे हैं आपके CBT एग्जाम में सेकेंड ईयर के लिए पूछे गए हैं। ठीक है, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वही आपको बताया जा रहा है। इसी में से ही 100% आपको पूछा जा रहा है। आप लोग अगर उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको फेल
नहीं कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 219 नंबर, सार्वभौमिक मोटर के उपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या होता है। जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है यही पूछा है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसे इन्वर्सल मोटर को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, संपर्कों पर स्पार्क कम करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 220 नंबर, समरसेबिल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। जो आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है ये इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। समरसेबिल पंपों में रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता होगा पीवीसी कवर तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबा हो चाहे एल्युमिनियम हो, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें एक पीवीसी कोडेड चढ़ा होता है ऊपर से, जो कि समरसेबुल के स्टार्टर में जो होता है, स्टेटर में आपका कॉइल भरा जाता है जिसपे पीवीसी कोडेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 221 नंबर, किस प्रकार के एसी सिंगल फेस मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। जब हम लोग सिंगल फेस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो पूछा गया है किसमें सबसे कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर में यह क्रिया होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 222 नंबर, एकल चरण मोटर में उपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है सिंगल फेस मोटर में उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा होता है। जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। जो यूनिवर्सल मोटर होता है आपका वह रनिंग और रिवर्स दोनों पर वह कार्य करता है, आगे पीछे दोनों तरफ वो चलता है। तो उसका प्रयोग जो होता है मिक्सर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, भोजन मिक्सर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 224 नंबर, बाउंड मोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट होती है। कौन सी एकल कला मोटर फिट होती है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकर्षण मोटर। क्या होगा, रिफ्लेक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 225 नंबर, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच का संबंध पूछा गया है। तो कौन सा संबंध होता है। रनिंग वाइंडिंग कम होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रनिंग वाइंडिंग कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 226 नंबर, आच्छादित पोल मोटर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या होता है। जो आपका चिन्हित भाग है यक्ष से जो दर्शाया गया है इसी का नाम पूछा गया है, कौन सा है। यह आपका क्या है, एक स्टेटर का भाग है। ठीक है, स्टेटर का भाग है, इसी से यह पूछा गया इस पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोटर घुमाव शुरू करें। क्या करें, यहां से रोटर घुमाव शुरू करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 227, कैपेसिटर। ये आपका जो क्वेश्चन है फिर से बोल रहे हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टी जाती है। ठीक है, कैसे उसको बदल सकते हैं। तो मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदल कर जो कनेक्शन होता है
उस कनेक्शन को बदल करके उसके दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर है सी, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदलकर यह कार्य किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 228, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? जो स्पीड होती है कंट्रोल विधि किस मोटर में सबसे अधिक होती है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर में स्पीड सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 229 नंबर, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? जो खाने वाली सामग्री में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग करते हैं? तो मिक्सर में कौन से मोटर का प्रयोग होता है? यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 230 नंबर, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होता है? रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच का कोण पूछा गया है, कितने अंश का कोण बनता है? तो क्या हो जाएगा? 90 अंश का कोण बनता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 90 अंश का कोण बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 231 नंबर, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्या है? ठीक है, उपयुक्त क्यों होता है? तो जो आपका हिस्टैरिसीस मोटर होता है वही ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए प्रयोग क्यों होता है? तो क्या होता है वह? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शांत प्रचालन के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 232 नंबर, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? जो आप लोग के घरेलू घर पर मोटर प्रयोग होता है, जैसे समरसेबुल, ठीक है, समरसेबुल ही हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, संधारित्र प्रारंभ मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 233 नंबर, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है? कम टार्क होता है, जिसमें सबसे कम टार्क होता है तो स्पीड उसकी बहुत अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर में कम टार्क होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 234 नंबर, स्प्लिट कला मोटर में उपकेंद्रित स्विच का कार्य क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो कार्य होता है स्लिप रिंग में क्यों किया जाता है? तो क्यों करते हैं स्लिप रिंग का प्रयोग? जो आपका उसमें प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसको शुरू करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 235 नंबर, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें? स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर छल्लों का उपयोग करके स्टार्टिंग टार्क उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 236 नंबर, पंखा मोटर में स्टार्टिंग में एक अस्थाई कैपेसिटर का उपयोग करने का कारण क्या होता है? जो हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं वह क्यों किया जाता है? पंखा को स्टार्टिंग टार्क देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, टार्क के लिए कला का विभाजन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 237 नंबर, कौन सी मोटर में अधिक कुंडल वाइंडिंग होती है? कौन से पंखे में अधिक कुंडली वाइंडिंग होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सीलिंग फैन में इसका प्रयोग किया जाता है, छत का पंखा। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 238 नंबर, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? जो रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? हाई इंडक्टेंस प्राप्त करने के लिए इसे निचले भाग में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए
निचले भाग में इसे रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 239 नंबर, आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट 24 ध्रुव 4 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना कर रहे हैं। जो स्लॉट होता है वह किस कोण पर बनता है? जो आपका स्लॉट हो जाए, वेल्डिंग करते हैं तो दोनों के बीच का जो कोण अंतर होता है वह कोण अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो कोण अंतर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 90 अंश का अंतर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 240 नंबर, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्यों होता है? जो आच्छादित पोल होता है उस मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, हेयर कटिंग मशीनों में इस मोटर का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? हेयर कटिंग मशीनों में इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो शेडेड पोल मोटर होता है उसका प्रयोग हेयर कटिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। जिनका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का एग्जाम चल रहा है उन सभी लोगों के लिए है। इसमें से 100% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए और एक बार में ही पास हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।